संसार में किस पर विश्वास करें, संसार में किसको अपना कहें, यह जानने के लिए एक जो नवयुवक था वो अपने गुरुजी के पास गया और उसने कहा, गुरुजी मुझे शादी वादी नहीं करना, मुझे आपकी सेवा में रहना है। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा रहो। महीना खांड निकले, 2 4 6 महीने सेवा की, मन अच्छा लग गया, गुरुजी का भी भरोसा बैठ गया, चेला अच्छा है। तो गुरुजी में लालच हो गया कि भाई ये सेवा करेगा, सन्यास ले लेवे तो ये हमेशा के लिए अपने साथ रहे तो बड़ा अच्छा रहे। गुरुजी की आज्ञा से 1 साल 2 साल तो अच्छे से रहा। बाद में उसके घर से अचानक पत्र आया और उस पत्र में लिखा था कि आ जाओ, अर्जेंट है। घर पहुंचा, गुरुजी से आज्ञा लेकर निकल गया। गुरुजी से कहकर गया था कि गुरुजी मैं आ जाऊंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गए, काम जो नहीं करना था वही काम उसके साथ हो गया। मतलब घर वालों ने क्या कर दिया, उसकी सगाई कर दी, सगाई। और उसको भी पसंद आ गई लड़की तो उसने भी हाँ बोल दिया। और जो भी सीखा था गुरुजी के यहाँ वो सब झूठा पड़ गया, क्योंकि वो लड़की पसंद आई तो मनोबल चेंज हो गया। सगाई हो गई। फिर गुरुजी के पास 5-7 दिन के बाद गया, गुरुजी को मिला, प्रणाम किया, गुरुजी से वार्तालाप हुआ। गुरुजी ने पूछा क्यों 6-7 दिन लगा दिए, तो कहा गुरुजी माफ करिए, गलती हो गई या सही हो गया पता नहीं, पर मेरी सगाई हो गई है गुरुजी। जैसे ही सगाई की बात कही तभी गुरुजी ने कहा कि तेरी सगाई होने का मतलब अब तू हमसे छूट गया। सगाई होने का मतलब है कि तू अब हमसे छूट गया। तो विवाह का मुहूर्त निकाला था पंडित जी से, बैसाख मास में विवाह होगा, तब तक क्या करना, सगाई हो गई है। तो गुरुजी ने तो कह दिया तू अब हमसे तो छूट गया, अब हमारी सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरा चित्त सगाई के बाद जहां चला गया है वो चित्त अब मेरे पास कभी नहीं आ सकता तेरा। तू मेरे यहाँ रहेगा जरूर, पर चित्त तेरा वहां रहेगा जहां सगाई हो गई है। तेरा जो सगन हो गया है वहां तेरा चित्त गया। 2-4 महीने रहा, मुहूर्त हो गया, विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर दर्शन जी को लिए गुरुजी के दर्शन को गया। तब गुरुजी ने दूसरा कहा कि अब देखो तेरा विवाह हो गया, पत्नी आ गई, अब तू माता पिता का भी नहीं रहा। सगाई के समय गुरुजी का नहीं रहा, शादी हो गई तो अब तू माता पिता का भी नहीं रहा। ये चैलेंज। चेला ने कहा गुरुजी कैसी, मैं तो बहुत आपकी आज्ञाकारी हूँ, मैंने तो बड़े संस्कार लिए हैं, माता पिता को तो मैं मर जाऊंगा तब भी नहीं छोड़ूंगा। चले गए घर में, आशीर्वाद लेके गृहस्थ हुआ, पहलौटा बच्चा हुआ, पहले पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे को भी ढोक मारने ले गया दर्शन करवाने। तब गुरुजी ने उसे तीसरा शब्द और कहा कि अब तुझे बेटा हो गया है तो अब तू तेरा भी नहीं रहा, अब तू तेरा भी नहीं रहा है। अब आप इसको समझने पड़ेगा। समझने का मतलब सीधा सीधा है, आदमी की सगाई हो जाए तो उसके नियम धर्म भक्ति पूजा बंद हो जाता है। लड़की लड़के के लिए मरने लगती है, लड़का लड़की के लिए ध्यान देने लगता है, बातचीत करना वगैरह वगैरह। और शादी हो जाए तो लड़का माता पिता का भी ध्यान कम करता है, फिर वो सामने जो है उसकी फिक्र में घूमने जाना है, फिरने जाना है, यहाँ जाना है। बच्चे हो जाएं तो फिर बच्चे के होने के बाद पुरुष जो है अपना भी ध्यान नहीं रखता है, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, मकान दुकान व्यवस्था, उसी में ही जीवन हमारा व्यतीत हो जाता है। गुरुजी ने 3 बात कही, 3 बार मिलने गया। जब उसे ऐसा लगा कि गुरुजी ने यार सच कहा, जब से ये लड़का हुआ है तब से हम तो अपना ध्यान ही नहीं रख पा रहे, जो भी काम करते हैं वो सब बेटे के नाम से ही करते हैं, जो भी करते हैं वो, और जो भी कमाते हैं वो सब इसके ऊपर ही लुट रहा। गुरुजी बड़ा सही कह रहे। 4-6 महीने निकले, बच्चा बड़ा हुआ, पत्नी बूढ़ी हुई। औलाद होने के बाद में औरत का कुछ कम हो जाता है, जो पति को ज्यादा आकर्षित नहीं करता, और औरत में भी डेयरिंग आ जाती है, मम्मी बन जाए और पहले बच्चा और बेटा और हो जाए ऊपर से, तो फिर वो बिल्कुल 21 हो जाता स्वभाव उसका। तो फिर थोड़ा गड़बड़ होने लग गया, झगड़े भगड़े से होने लग गए, पत्नी उल्टा पुल्टा बोलने लग गई, माँ बाप कहने लग गए तू मर, तेरी माँ बहन मर, तू ये मर, तेरा वो मर, सब मर, क्योंकि माता पिता हो गए परेशान। शादी होते ही से उसने ध्यान देना बंद कर दिया। अब पत्नी पति में झगड़े हुए तो फिर माँ बाप याद आए उसको। अब कहाँ जाए, माँ के अंदर बड़ा गुण होता है, अगर रूठ राठ के भी बेटा माँ के पास आता है तो उसे प्यार से खिलाती, खिलाया पिलाया तो सही, पर माँ ने कहे बगैर नहीं मानी माँ। अंत में परेशान होकर फिर गुरुजी के पास गया।
गुरुजी मैं तो पछता रहा हूं विवाह करके। गुरुजी ने दो टूक शास्त्र कह दिया, कहा जगत में कोई भी ऐसा नहीं होता जिसे अपना मान लिया जाए। है तू पछता इसलिए रहा है क्योंकि तूने पत्नी के लिए तो सब कुछ छोड़ दिया, और बच्चे के चक्कर में तू खुद को ही भूल गया। सब बच्चा 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 बच्चा, और जो खुद को भूल गया वो कैसे गुरु माता पिता धर्म कर्म को याद रखेगा। इसलिए तेरा सब बिगड़ गया। गुरुजी ने कहा संसार मतलब और स्वार्थ से जीता है बेटे, पर उसके मन में यह था कि नहीं गुरुजी, झगड़े वगड़े तो घरों में होते रहते हैं। हमारी पत्नी से झगड़ा होता है पर वो बाद में माफी मांग लेती है, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो अपनी है, नहीं पराई। गुरुजी ने कहा चलो एक बार ऐसा करते हैं, परीक्षा ले ले संसार की। अच्छा तेरी पत्नी की परीक्षा लेते हैं, तेरी माँ की भी ले लेते हैं। तेरी माँ ने कहा था ना तुझे कि देख ले पत्नी रूठ गई, नाराज हो गया तो देख ले मैं ही अंत में तेरी हुई, तो एक बार सबकी परीक्षा ले ले। चलो तो संसार में कौन अपना कौन पराया ये कैसे समझे। तो गुरुजी ने कहा थोड़ा नाटक करना पड़ेगा, थोड़ा झूठा है नाटक, सच्चाई नहीं है, पर तुझे ये करना पड़ेगा तो सच्चाई समझ में आएगी। गुरुजी ने उसे कहा जाकर अपने घर पे, सब लोग घर पे बैठे होंगे आंगन में, तभी थोड़ा नाटक कर देना, तू गैर होश हो जाना, मूर्छित हो जाना। और 3 साल मेरे यहां रहा है तो 3 साल में तूने जो सीखा प्राणायाम, श्वास खींच लेना। डॉक्टर आएंगे, वैद्य हकीम आएंगे, उसमें से कुछ लोग मेरा भी नाम लेंगे, भाई गुरुजी को बुलाओ संकट आया है। लड़के ने कहा गुरुजी बराबर वही करूंगा, घर की परीक्षा भी हो जाएगी, कौन अपना कौन पराया। लड़का घर पे गया, सब लोग खाने पीने बैठे आंगन में, तभी लड़के ने वो नाटक किया, ढोंग किया, श्वास खींच ली और पड़ गया आंगन में। सबसे पहले पत्नी दौड़ी, इधर उधर देखा, हाथ चेक किया, नाड़ी देखी, धड़कन देखी, सब बंद। सासू माँ को चिल्लाई, ससुर जी को चिल्लाई, देवर जेठ चिल्लाई, अड़ोसी पड़ोसियों को चिल्लाई, अरे देखो क्या हो गया, क्या हो गया, इनको क्या हो गया, इनको। माँ आई, माँ भी, पिता भी, सारे लोग वहां परेशान हो गए, सब रोने लगे, डॉक्टर लाओ, वैद्य लाओ। डॉक्टर हकीम वैद्य आए, उन्होंने भी देखा भैया ये तो श्वास ही बंद हो गई इसकी, अब क्या हो। तो जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं तो सब लोग एक ही तरफ भागते हैं, और वो स्थान है भगवान का। तो कहा इसके गुरु बहुत महान हैं, उन्हें बुला के लाओ जल्दी से, पास में आश्रम है। तो दौड़कर कोई गया, गुरुजी को बिठा के ले आया। गुरुजी आ गए और गुरुजी जल्दी से आए। गुरुजी साथ में कमंडल लाए, कमंडल में गाय का दूध था। गुरुजी ने कहा मैं अभी इस बच्चे को जिंदा कर दूंगा, चिंता मत करो, कोई मत रो, मेरे हाथ में सब। घर वाले कहने लगे हमें तो गुरुजी आपके ऊपर पहले ही पूरा भरोसा था कि आप ही सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, सबके दुख दर्द आप हरण कर सकते हैं। तभी गुरुजी ने कमंडल में जो दूध था वो ऐसे ही घुमा दिया। गुरुजी को मालूम था ये तो सब हमारा मिला जुला झूठ मूठ चल रहा है, मुंह से कुछ बड़बड़ 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 बड़ कर दिया, दूध भी घुमा दिया, पेट के ऊपर ऐसे नजर सी निकाल दी। उसके बाद दूध रख दिया सिरहाने, और गुरुजी ने कहा अब ये बच्चा बच जाएगा, नहीं मरेगा, ये जीवित हो जाएगा। 5 मिनट निकल गई, अब तो सब लोग देख रहे कब जिंदा होगा, कब जिंदा होगा। सबसे पहले कौन आए तो पत्नी नजदीक होती है पति के। सबसे पहले पत्नी ने कहा गुरुदेव इतनी देर हो गई, क्यों जिंदा नहीं हो रहे। तो कहा ये जिंदा हो जाएगा, पर जिंदा होने के लिए थोड़ा सा किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या कुर्बानी? कहा ये जो दूध मैंने उतार करके कमंडल का रखा हुआ है, इस दूध को जो भी पी लेगा, तुम लोगों में से कोई भी पी लेगा तो वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। तो जो करवा चौथ और बट सावित्री का व्रत करती थी उसके हाथ में कमंडल पकड़ाया, जब से है पत्नी को दिया
पत्नी कुछ कह नहीं पाई, तो पत्नी के जो माँ बाप थे वो खड़े थे साइड में, वो भी आ गए थे, जमाई बीमार है। तो लड़की के माता पिता ने कहा, देखो गुरुजी, आप सब जानते ही हैं, जो गया वो तो गया है, पर ये छोटे बच्चे को पिता के बगैर रखा जा सकता है, पर ये छोटा बच्चा माँ के बगैर रह सकता। बच्चे का हवाला देते हुए दूध नहीं पीने दिया अपनी बेटी को। दूसरे नंबर पर मम्मी को गुरुजी ने कहा, माँ से कहा, तुम तो बहुत प्यार करती थी, लड़ाई झगड़े में बहू से लड़ाई हो जाती तो तुम तो घर बुला के खिलाती थी, और तुम कहती थी कि देख ले, तेरी बहू नहीं हुई, तेरी पत्नी नहीं हुई, तेरी माँ तेरी रही कि नहीं रही। तो ऐसा करो, तुम्हारी उम्र भी हो गई है और माँ में वफादारी ज्यादा होती है, तो ये दूध अगर तुम पी लो तो तुम्हारी गोद हरी भरी बनी रह सकती है। अब तो मम्मी ने कहा, देखो गुरुजी, आप तो समझदार हैं, मेरे पति घुटनों से परेशान हैं, मैं अगर निकल गई तो मेरे पति का कौन देखेगा, उनके घुटने खराब हुए पड़े। तो गुरुजी ने कहा कि जिसका गाड़ी खराब पड़ी है उसको ही दे दो भैया, काम का ही बचा नहीं है तो जाएगा। फिर पापा को दिया, पापा से कहा, भाई तू बड़ा छाती ठोकता था, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, तो अब तेरे बेटे के लिए कुछ तो कुर्बानी कर, ये दूध पी ले, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। ससुर जी जो थे, लड़के के पिताजी जो थे, उन्होंने कहा, गुरुजी आप तो समझदार हैं, शास्त्रों के जाता है, पत्नी अगर जिंदा हो तो पति को मर जाना पत्नी के आगे अच्छा नहीं रहता, पत्नी विधवा हो जाती है। इसीलिए गुरुजी, अब जिसको भगवान ने दिया है वो तो सब भगवान की लीला है, अब इसमें मेरे मर जाने से इसका कौन देखेगा, आजकल कौन बेटा किस माँ का होता है। ऐसा कह के पिताजी भी पीछे को खिसक गए। अब सुनिए, मम्मी पापा और पत्नी जब तीनों ने इनकार किया दूध पीने का, तो हमारे तुम्हारे जैसे जो तमाशा देखने वाले रहते हैं वो तो भाग गए। उन्होंने कहा, ये बाबा अब हमारे को बोलेगा, वो तो उड़ गए वहां से। अंत में गुरुजी ने सबको कहा, ठीक है ठीक है, रुको रुको, भागो मत, ये दूध कोई मत पियो, हम गुरु हैं इसके, अपने चेला के लिए हम पहले से ही संत महात्मा करते आए कुर्बानी, लाओ अब ये दूध हम पीते हैं तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए। तो सारे के सारे बहू माँ पिता सारे के सारे कहने लगे, गुरुदेव आप जैसे संत होते ही इसीलिए हैं, दूसरों के दुखों के लिए अपनी मृत्यु तक ले लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हम भी इतने चालाक हैं कि हमने पहले ही सब साठ गांठ बना के लीला की है। तो गुरुजी ने दूध पी लिया, चर चर पी गए दूध को, और दूध पी के डकार मार दी और कहा, चेला उठ जा। तो गुरुजी ने कहा, भाई देखो हमको तो पचाना आता है, पर हम चेला तुझे देखो दिखा रहे थे लीला, तो हमने करके दिखाया, अब ये बता दे कि इसमें से कौन ऐसा है जो तेरा साथ दिया, इसीलिए तूने हमारी सेवा छोड़कर संसार में जो कूद कर गलती की, उसका ये परिणाम है कि ये सब तुझे लूटने वाले हैं, पर तेरे लिए कोई लूटने वाला नहीं है। ऐसा संसार है ये क्या है, ये तो चटकोला ही था, पर आत्मगनम भूत सर्वेशम, ऐसे दृष्टांत आत्मज्ञान को प्रकट करते हैं, इससे आत्मा प्रभावित होती है चटकोलों से। ये दृष्टांत है, इससे अज्ञान का अंत हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है दृष्टांत। अंत में गुरुजी ने दूध पी लिया, चेला हरे हरे हो गए, सारा परिवार संपन्न हुआ, आत्मज्ञान हो गया, सच्ची समझ आ गई। तो कभी कभी भगवान को भी हमें समझाने के लिए ऐसी लीलाएं भी करनी पड़ती हैं, भगवान भी ऐसी लीलाएं करते हैं, हमें समझ आए उसके लिए परमात्मा ऐसी लीला करते रहते हैं।